अपने आत्मा सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा, और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि सोरठ में लेंगे और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा है ये दिखाते हैं। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, यहाँ नीचे इसका प्रकाशन वगैरह, यहाँ हिंदी में लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी टॉमस, MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन THD अध्यक्ष, विलियम W मेंसिस PhD उपाध्यक्ष। आगे देखो, फुल बाइबल, फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मशहूर USA, मैसूरी यानी। अब इसका हम देखते हैं इसके उत्पत्ति ग्रंथ में। वेरी स्टार्ट में जहां से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है वही दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, जेनेसिस यानी उत्पत्ति, इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहां से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहां से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार यो पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहां से परमात्मा ने कहा, यहाँ ये 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस 26 और 27 नंबर उसमें श्लोक में यह अनुवाद है उन श्लोकों का, वाक्यों का। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, परमेश्वर ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अपुण्य आत्माओं, ये है वो प्रमाणित सदग्रंथ जिनको पूरा ईसाई धर्म एक प्रमाणित शास्त्र मानता है, अद्वितीय शास्त्र मानता है। इससे बाहर की बातों को स्वीकार नहीं करते। और ये कह रहा है कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप जैसा बना दिया। तो भगवान कैसा रह गया, फॉर्मलेस कैसे हो गया? अब फिर एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है इस पवित्र सदग्रंथ ने कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को, किसी अन्य प्राणी को खाने का आदेश नहीं दे रखा। मांस खाना अलाउड नहीं, इवन पशु पक्षियों को भी नहीं। मनुष्य का तो बात ही क्या है। अब देखना, यही इस पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। 26-27 हमने पढ़ लिया। प्रश्न नंबर, अब हम 5 पे आ गए हैं। 4 पढ़ते पढ़ते ये 5 पर पढ़ रहे हैं और ये 6वां दिन हम पढ़ रहे हैं। 5वां यहाँ समाप्त हो गया था। 6वें में भगवान, हम 26-27 पढ़ लिया उसको। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें फाइनल कर दिया 29 नंबर श्लोक में, वाक्य में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे, यहां से देखो कोई सोचेगा 28 माना पड़ा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका, तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर
रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तो था सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, अब इस यहां तक विचार करने की बात है। एक बहुत ही अच्छा विचारणीय विषय है कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म था, पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर। कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तखत पर जा विराजे, तखत पर जा विराजा, वहां बैठ गया। अब इससे आगे जो भी पवित्र बाइबल में यदि कहीं पर कोई मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य देवता का, फरिश्ते का, पितर का या भूत का आदेश है। तो वो आदेश मान कर यदि किसी ने गलती कर दी तो परमात्मा का विधान खंडित हो गया। जैसे एक व्यक्ति का एक दरोगा जी थानेदार मित्र था और उस व्यक्ति ने एक दिन अपने दरोगा मित्र से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा रखता है, मुझे बहुत परेशान रखता है, उसका कुछ प्रबंध करो। ऐसे तो ने कहा कि जा उसका मार लठ और मैं आप देख लूंगा। आदेश पाकर अपने मित्र एसएचओ अधिकारी का उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी, अपने शत्रु का लठ मार दिया। लठ लगने से, उसकी लाठी लगने से उसकी मृत्यु होगी। अब वही एसएचओ जो उसका मित्र था उसको पकड़ के लाया और जेल में डाल दिया, उसको सजाए मौत हुई। अपने आत्माओं, वो राजा का विधान है कोई किसी की हत्या करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और उस व्यक्ति ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया। विधान टूटने से उसको सजा मिली। इसी प्रकार इस पवित्र बाइबल में आगे यदि कहीं लिखा है मांस खाओ, इसमें ऐसा भी लिखा है ऐसे खुरों वालों का मांस खाओ, ऐसे वालों का नहीं खाओ, ऐसा लिखा है इसके अंदर। लेकिन वो परमात्मा का विधान नहीं, वो किसी फरिश्ते का यानी किसी देवता का आदेश है, अन्य देवता का।